आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो 24 अगस्त तक विधानसभा का सत्र चलेगा। सत्र में वर्चुअली भी विधायक जुड़ सकते हैं। तो आज दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देकर सदन स्थगित कर दिया जाएगा। तो 18 अगस्त को सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक किया जाएगा पेश, और 19 अगस्त को कोई बैठक नहीं होगी। शुक्रवार 20 अगस्त को मुहर्रम के चलते अवकाश रहेगा, तो शनिवार और रविवार को अवकाश के कारण बैठक नहीं होगी। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा के बाहर तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर तमाम मुद्दों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ा सामूहिक भ्रष्टाचार है। विधायकों की निधि को रोक करके ये कहा गया कि इसको हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। आप देखिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बाद इलाहाबाद में जो बीपीसीएल कंपनी है उसको बंद कर दिया गया है। और किस तरीके से देखिए हमारी बहनें अपने अधिकार को लेकर ये शिक्षा मित्रों के मुंडन कराना पड़ रहा है महिलाओं को। और आप देखिए किसान किस तरीके से मजबूर हैं। तो हम लोग किसान, बेरोजगार, आपके कोरोना, जहाँ जहाँ ये भ्रष्टाचार के लिए जड़ें पन पाई हैं, हम उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। विधायकों की जो पैसे का आप कह रहे हैं कि बंदरबाट हुई है, कितना आपको बजट था और क्या बंदरबाट हुई है? विधायकों का बजट रोक करके इन्होंने कहा यह कोरोना में लगाया जाएगा। उसका इनके पास कोई ना ब्लूप्रिंट है, ना इसके पास कोई योजना है। पूरा बंदर मान सिंह यादव को कितना पैसा है? विधायक निधि पूरी 1 साल की ये लगा दिए हैं उसमें। जिस तरीके से पूरी विधायक निधि 1 साल की उसमें इन्होंने लगा दिया है। की बात करें, खुद मास्क नहीं लगाया आपने? नहीं, मास्क है मेरा। आप देखिए, ये आप नहीं मास्क लगा हुआ है। सुनिए, आप भी नहीं मास्क पहन नहीं रहे हैं। फिलहाल सामने मास्क रहेगी। तो समाजवादी पार्टी के विधायकों का जोरदार प्रदर्शन सत्र से पहले देखने को मिला है। तो विपक्ष जोरदार हंगामा यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। विधान भवन में धरने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठ गए। और ये जो हम लोगों के ऐसे खाली रह गए, तो इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार, जुल्मी सरकार को ये बताने का काम करें। लगा भी लड़ेंगे, ये सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार के खिलाफ काम करेंगे। यहाँ पहुँचे हैं हम लोग, बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मैं आशुतोष सिन्हा, एमएलसी समाजवादी पार्टी। ये बताओ कि वहाँ कौन कौन है? ये लोग इधर आ रहे विधानसभा। मैं एमएलसी हूँ बनारस से, समाजवादी पार्टी का। आशुतोष सिन्हा मेरा नाम है। लगातार जिस तरह से ऑक्सीजन के भाव में लोग मर गए, महंगाई से आज जनता परेशान है। कोरोना काल में मित्रा मिसमैनेजमेंट सरकार का था, उसकी वजह से आम आदमी परेशान है। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए सड़क से संघर्ष करने का काम करेंगे सदन तक। तो किसान कानूनों के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया है, हाथों में तख्तियां लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। तो सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष का हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। विधान भवन में धरने पर समाजवादी पार्टी के विधायक बैठ गए हैं, हाथों में तख्तियां लेकर वो धरना दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तो किसान कानूनों के विरोध में ये समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? विधान भवन के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
जी बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र का आज पहला दिन है और पहले दिन जिस तरीके से आसार लगाए जा रहे थे कि विपक्ष हंगामा कर सकता है तमाम मुद्दों को लेकर, वही नज़ारा दिख रहा है। विधान भवन के अंदर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के आगे समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, सदस्य हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपने हाथ में झंडा लिए हुए हैं, बैनर लिए हुए हैं और सरकार की जितनी भी नीतियाँ हैं उनका विरोध करते हैं। और सीधे साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे विधान भवन के गेट पे ये सभी सदस्य चढ़े हुए हैं। यहाँ पे वो अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और सीधे सीधे जवाब मांग रहे हैं सरकार से कि सरकार ने जितने भी वादे किए थे, संकल्प पत्र दिए थे, जनता के लिए वादा किया था, वो आखिर वादे पूरे क्यों नहीं हुए हैं। तो पूरी ये तस्वीर है जो यहाँ पे तमाम जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं और यहाँ पे जितने भी नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने यहाँ पे तमाम जो सब समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें सुनील सिंह साजन भी मौजूद हैं, इसमें नरेश उत्तम भी मौजूद है, राम गोविंद चौधरी यहाँ पे मौजूद हैं। तो तमाम जो नेता हैं वो अपनी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से इस विरोध को जता रहे हैं। तो पूरी जो मानसून सत्र के पहले आसार थे कि विपक्ष लगा हंगामा कर सकता है, विपक्ष विरोध जता सकता है, वो नज़ारा देखने को मिला है। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो बैनर लगा हुआ है इसमें साफ तौर पर है कि जो अपराध हैं उसको लेकर आवाज़ उठाई है, विकास को लेकर अपराध उठाई है, संविधान बचाओ भारत बचाओ का आवाज़ उठाया गया, आरक्षण पर आवाज़ उठाया गया है और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो किसान को लेकर आवाज़ उठाया गया है। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, सुनील सिंह साजन जी। आज एक बड़ा विरोध आप लोग जता रहे हैं, क्या विरोध है? देखिए, विरोध है महंगाई को लेकर, विरोध है भ्रष्टाचार को लेकर के, विरोध है किसानों को लेकर के जो तीनों काले कानून आए हैं, विरोध है सरकार ने रोजगार नहीं दिए और विरोध है कि पंचायत चुनाव में आपने जिस तरीके से गुंडा तंत्र को जिताया और लोकतंत्र को हराया। विरोध है कि जो कोरोना काल था, जो दूसरी वेव थी, लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, बिना दवा के मर गए, बिना अस्पताल के मर गए और सरकार अभी भी अपने गाल बजा रही है। तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को आईना दिखाएंगे और जनता को बताएंगे इनका असली चरित्र और असली चेहरा क्या है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है। आज फिर एक बार कैबिनेट बुलाई गई है और कैबिनेट में उस मसौदे को रखा जा सकता है, उसका किस तरह से? देखिए, हम कह रहे हैं जो मामला सदन में आएगा उस पर बहस होगी, लेकिन बहस महंगाई पर सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? सरकार बहस भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं करना चाहती, कोरोना पे क्यों नहीं करना चाहती है, रोजगार पे क्यों नहीं करना चाहती है, किसान पर क्यों नहीं करना चाहती है? आपने तो संकल्प पत्र में बड़े वादे किए थे। सरकार असल मुद्दों से भाग रही है, लेकिन हम लोग सरकार को असल मुद्दों से भागने नहीं देंगे, सरकार को उत्तर प्रदेश से भगाएंगे। तो कुल मिलाकर साफ है कि समाजवादी पार्टी ने अपना विरोध जताया है और आप साफ देख सकते हैं कि जितनी भी मांगे हैं उन मांगों को भी यहाँ पे दर्शाया गया है कि पिछड़े हो, दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे आरक्षण को लेकर बात हो, चाहे कोरोना को लेकर बात हो, नौजवानों को रोजगार देने की बात हो या कानून व्यवस्था की बात हो, पूरी एक 13 बिंदु पर ये पूरी चार्ट है और इस चार्ट के तहत दिखाया गया है। डीजल का दिखाया गया, पेट्रोल दिखाया गया कि 98 रुपया है, डीजल 90 रुपया है। तो महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर पूरा विरोध प्रदर्शन यहाँ पे जताने की पूरी कोशिश की गई है और उम्मीद जताई जा रही थी कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हंगामा हो सकता है। उसी हंगामे को देखने को मिला है। सरकार की जितनी नीतियां हैं उनका विरोध देखने को मिल रहा है। साहिल, अवनीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि विरोध तो अभी से ही शुरू हो गया है और सत्र से पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन सदन के बाहर है, अंदर भी उसी तरह का प्रदर्शन यहाँ पर होने की उम्मीद है। और अगर इसी तरह से उम्मीद पर ये समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं ये प्रदर्शन करते हैं तो क्या कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, सर्वदलीय बैठक जब हुई थी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शांतिपूर्वक सदन चलने का सहयोग मांगा था, उसको लेकर अपील की थी। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से विपक्ष को जवाब देने के लिए एक रणनीति तैयार की है और सभी विभागों से आंकड़े मांगे गए हैं कि पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना काम किया है, उस कार्य को रखा जाएगा। तो विधानसभा के अंदर जब विपक्ष आवाज उठाएगा, सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष आवाज उठाएगा, तब देखने वाली बात होगी कि सरकार अपनी तरफ से क्या पक्ष रखता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि मसौदा
तैयार है, चाहे जितने भी अध्यादेश लाए जाएंगे उनको लेकर एक जानकारी रखी जाएगी और विपक्ष को उसका जवाब भी दिया जाएगा, विपक्ष को संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो विपक्ष भी अपनी तरफ से तैयार है, सरकार भी अपनी तरफ से तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 11 बजे के बाद जब सत्र की शुरुआत होगी, हालांकि आज के सत्र में निधन का प्रस्ताव लाया जाएगा, शोक किया जाएगा, 2 मिनट का मौन रख के सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन 18 तारीख को अनुपूरक बजट लाया जाना है। 35,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट होगा। इस बजट में तमाम जो विभाग है, वहां पे जो विकास की परियोजनाएं हैं उनमें बजट कम हुआ था, उस बजट को लाने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है ताकि अलग अलग विभागों में बजट दिया जा सके जिसका लाभ सीधे जनता को मिल सके। तो विधानसभा चुनाव के पहले काफी अहम माना जा रहा है अनुपूरक बजट, और इस अनुपूरक बजट पे विपक्ष क्या कुछ करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब सत्र की शुरुआत होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष भी अपना एजेंडा तैयार करके लाया है और उस एजेंडे पर सरकार से जवाब मांगेगा और सरकार को घेरने की भी कोशिश करेगा। जी बिल्कुल अवनीश, वैसे ही कोरोना संक्रमण यहाँ पर देश भर में है और उसकी वजह से जो कार्रवाई है वो बेहद ही कम दिनों के लिए यहाँ पर इस बार चल पाएगी। 3 ही दिन शायद ये कार्रवाई चलने वाली है क्योंकि 4 दिन का अवकाश रहने वाला है। और उस 3 दिन की कार्रवाई में भी अगर इस तरीके का हंगामा यहाँ पर होता है तो कई सारे जो प्रस्ताव हैं जिन्हें पेश किया जाना है उन पर भी काफ़ी ज़्यादा असर इसका पड़ेगा और एक ठोस रणनीति यहाँ पर योगी सरकार को लानी होगी। जी बिल्कुल, सरकार ने देखिए अपनी रणनीति बना ली है। चूंकि कोई भी अध्यादेश पास होता है या विधेयक पास होता है तो संख्या बल के हिसाब से पास किया जाता है और उस संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा से ज्यादा है। तो ऐसे में विधानसभा में पटल में कोई भी अध्यादेश रखा जाता है तो उसको पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उसको विधान परिषद में रखा जा सकता है तो उसको लेकर बहस होनी तय है। तो उसी को लेकर जो है पूरी तैयारी अपनी तरफ से सरकार कर चुकी है और उसी अध्यादेश को लाया जाएगा जो बहुत ही जरूरी होगा। और ये जितने भी अल्पकालिक जो मानसून सत्र है इसमें सरकार अपना जो अध्यादेश लाएगी, जो विधेयक लाएगी उसको सर्वसम्मति से पास भी करवाएगी। हालांकि विपक्ष ने भी उसका विरोध करने की अपनी तरफ से तैयारी कर ली है। लेकिन माना जा रहा है कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसका मसौदा राज्य विधि आयोग से सौंप दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो एक कैबिनेट फिर से बुलाई गई है। उस कैबिनेट में हो सकता है कि अनुपूरक बजट में जो कुछ प्रस्ताव हैं जिनको कैबिनेट से पास करवाना है उसमें ये कानून भी लाया जा सकता है। तो इन्हीं सब के साथ सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी पुख्ता कर लिया है। और देखने वाली बात होगी कि जब 11 बजे सदन शुरू होगी तो सदन में विपक्ष सबसे पहले अपना मुद्दा क्या रखता है। जी चलिए अवनीश बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।